सो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षांश। सो दिस इज वन क्वेश्चन ऑफ रिफंड जो कि नवंबर 19 में आया होता है और हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है। अब बहुत सारे बच्चे बार बार डाउट्स पूछते रहते हैं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग क्यों किया गया है, इस क्वेश्चन में कोई आंसर डिफेक्ट है क्या, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम में आया तो कैसे करेंगे। तो देखो, रिफंड के बाकी क्वेश्चन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये क्वेश्चन भी आसान ही है, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाया और कुछ भी नहीं है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अगले 5 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फटाफट से देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला, रिफंड में बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जी। जो फॉर्मूला दे रखा है उसके अंदर फिगर डालने और रिफंड का आंसर निकल के आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन, चलो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर कोई ऐसा है ना जिसको बाकी के रिफंड का कॉन्सेप्ट भी समझना है, ठीक है, तो हमने एक वीडियो लिया था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उसको देख लेना। तो रिफंड आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा रिफंड। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि यार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए या बाकी चैप्टर्स में भी आपको दिक्कत आ रही है, तो इसलिए हमने एक्सप्रेस बैच में निकाला। इट इज लाइक रिवीजन बैच, जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस कवर करवा दिए। ऐसा नहीं किया हमने कि कोई हमारा पुराना बैच ही उसकी कोई वैलिडिटी आपको कम करके दे दी है और बोल दिया इसको देख लो। आर्ट्स कम कर दिए ना भाई। अगर हम ऐसा करते तो इसका मतलब ये हो जाता कि आप फिर ड्यूरेशन तो लंबी रहेगी ना उस लेक्चर की, ऐसा थोड़ी ड्यूरेशन छोटी हो जाएगी। तो हमने इसका 50 आवर्स का लगभग ये रिवीजन लेक्चर है, इसके अंदर आपका पूरा हो जाएगा। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा बोलता है कि एक डिलाइट एक्सपोर्टर करके है जो कर्नाटका का है, विच इज ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ, जो जीएसटी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है। द एंटिटी हैज आल्सो फाइल्ड बॉन्ड ऑब्लिक एलयूटी इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। एक्सपोर्ट का क्वेश्चन है तो रिफंड बनता है रूल 894 के अंदर, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में टर्नओवर दे रखा है। अब सबसे पहले हम एक एक फिगर को पकड़ते हैं। सबसे पहले हमने पकड़ लिया टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स। तो अपन ने फॉर्मूला लिख देंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे रिफंड अंडर रूल 894, टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेबल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। अब टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक एक करके सारे फिगर पकड़ते चलेंगे। तो हमने क्या बोला कि ये टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसको पकड़ते हैं। तो द वैल्यू ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड, जितने भी आपने जीरो रेट सप्लाई करी वो, लेकिन आपको इसके अंदर रूल 89(4)A और 4B का टर्नओवर इंक्लूड नहीं करना। जिसका बेनिफिट आप रूल 89(4)A और 4B में ले चुके, वो आपको टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स में इंक्लूड नहीं करना। तो हमने क्या बोला कि भाई जो भी आपका जीरो रेट सप्लाई है वो लेंगे, प्लस 89(4)A और 4B वाला आइटम नहीं लेंगे। ये सब साफ के साफ बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। अब पहला जो पॉइंट है वो तो टोटल टर्नओवर दे रखा है, उसको छोड़ो, अभी सेकंड पे आते हैं। जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड ऑब्लिक एलयूटी, तो 12 लाख रुपीज का आपको जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स दे रखा है। अब आपको देखना है कि क्या कोई 89(4)A और 4B वाला टर्नओवर है। अगर है तो वो लेस कर देंगे। तो अगर आप पॉइंट नंबर 7 के अंदर जाके देखोगे ना, तो इन्होंने बोला है कि जिस गुड्स का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो ना, मतलब जीरो रेट सप्लाई, उसके अंदर 89(4)A और 4B का बेनिफिट ले चुके गुड्स के अंदर 6 लाख रुपीज का। मतलब टोटल जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स कितनी है, 12 लाख रुपीज, जिसमें से 6 लाख रुपीज का आप 89(4)A और 4B के अंदर बेनिफिट ले चुके। तो अगर मैं बात करूं टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स, तो कितना हो गया, 6 लाख रुपीज हो गया। एग्री करते हैं यहां तक आप, कोई दिक्कत। 12 लाख माइनस 6 लाख। आगे देखो टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे आते हैं। ये क्या बोलता है, देखिए। अब टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब पढ़ते हैं। टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड फॉर जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जितना भी आपको पेमेंट मिला करंट ईयर में, ठीक है, ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड फॉर जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड zero rated supply of services which have been completed for which supply of services has not been completed during the relevant period, reduced by advances received for zero rated supply of services for which supply of services has not been completed during the relevant period। देखो ऐसा है, इसका मतलब ऐसा है कि आपको जितना पैसा मिला ना, उसमें से जो पेमेंट आपने इसी बार ले लिया, लेकिन आप सप्लाई फ्यूचर में करोगे, ठीक है। जो पैसा आपने अभी ले लिया लेकिन सप्लाई आप फ्यूचर में करोगे, तो उसको लेस कर दो, क्योंकि करंट ईयर में सप्लाई कहाँ हुई, करंट ईयर में सप्लाई हुई नहीं, ठीक है। और कुछ ऐसी सप्लाई जिसका पैसा आपको पहले ही मिल चुका, पास्ट में मिल चुका, लेकिन सप्लाई आपने करंट ईयर में करी है, तो वो सब इंक्लूड हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। तो इन्होंने क्या बोला, आपको ये देखना है कि करंट ईयर में एक्चुअल में आपने सर्विसेज कितनी दी है, वो देखना है आपको, ठीक है। गेटिंग इट। अब इसके अंदर कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि रूल 89(4)A और 4B का अगर कोई जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज का है तो वो आप एक्सक्लूड करो। कहीं लिखा हुआ है, जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स में लिखा हुआ था, लेकिन सर्विसेज में नहीं लिखा हुआ कि 89(4) और 4B लेस करना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। सिर्फ ये दे रखा है कि आपको करंट ईयर की सर्विसेज लेनी है, कोई एडवांस वगैरह अगर लिया हो तो उसको एडजस्टमेंट करना है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखो टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज निकालते हैं अपन। एक्सपोर्ट सर्विसेज अंडर एलयूटी ऑब्लिक बॉन्ड,
एक्सपोर्ट मतलब जीरो रेटेड सप्लाई 48 लाख रुपीज की एक्सपोर्ट सर्विसेज है। फोर्थ वाला पॉइंट है नॉन जीरो रेटेड सप्लाई, उसको तो मतलब नहीं, हमको जीरो रेटेड सप्लाई सर्विस से मतलब है, तो 48 लाख रुपीज तो ये हो गया। फिफ्थ वाला पॉइंट देखो, पेमेंट रिसीव टुवर्ड्स जीरो रेटेड सप्लाई विच इंक्लूड रुपीज 12 लाख अगेंस्ट विच सर्विसेज आर येट टू बी सप्लाइड। ये जो 48 लाख रुपीज का पेमेंट है इसमें से 12 लाख रुपीज का एक एडवांस पेमेंट है जिसके लिए आप सर्विसेज फ्यूचर में दोगे, तो करंट ईयर में तो नहीं दे रहे, भले ही पैसा आज मिल गया, तो 48 में से 12 लाख माइनस कर दो क्योंकि करंट ईयर में थोड़ी दे रहे हो आप ये, तो 48 माइनस 12 इज इक्वल टू 36 हो गया। ठीक है जी। 6 पॉइंट में देखो, एडवांस रिसीव इन द पास्ट, कभी पास्ट में आपको मिला था पैसा, अगेंस्ट विच जीरो रेटेड सप्लाई हैव बीन मेड इन द करंट टैक्स पीरियड, तो आपने पैसा तो पहले ले लिया तो इस 48 लाख में इंक्लूडेड नहीं है वो, पर सर्विसेज तो आप करंट ईयर में दोगे तो 14 लाख भी ऐड करो, तो 36 लाख प्लस 14 लाख इज इक्वल टू 50 लाख रुपीज हो गया। तो मैं अगर यूं कहूं, अब ये इसके अंदर दे रखा है 89 4 और 4B वाला, सर्विसेज के अंदर 6 लाख, लेकिन ये हमको हटाना नहीं है क्योंकि अगर आप मॉड्यूल देखोगे, बुक देखोगे हमारी, तो बुक के अंदर कहीं पे भी हटा रखा है क्या बताओ? नहीं हटा रखा, जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स में हटा रखा है। तो कितना हो गया जी? टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज 50 लाख रुपीज का ये टर्नओवर हो गया जी। ठीक है, अब अगला पॉइंट पे हम आते हैं, एडजस्ट टोटल टर्नओवर पे आ जाते हैं जी। एडजस्ट टोटल टर्नओवर, चलो अब एडजस्ट टोटल टर्नओवर का मतलब पढ़ लेते हैं। एडजस्ट टोटल टर्नओवर बोलता है कि सब कुछ इंक्लूड करो, सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी एक्सक्लूडिंग टर्नओवर ऑफ सर्विसेज एंड टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज एन अबव एंड नॉन जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब सब कुछ इंक्लूड करो, सारा टर्नओवर, नॉन जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, गुड्स का भी सब कुछ इंक्लूड करो आप। ठीक है, बट एक्सक्लूड क्या क्या करना है आपको? एग्जम्प्ट सप्लाई इंक्लूड करनी है अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई एंड टर्नओवर ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच रिफंड इज क्लेम अंडर रूल 89 4 एंड 4B। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 89 4 और 4B में आप कहीं और बेनिफिट ले चुके ना, वो भी आपको लेस करना है, बट अब ये लेस आपको गुड्स में से भी करना है और सर्विस में से भी करना है, क्योंकि ये वाला जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है ना, ये कॉमन है, गुड्स के बारे में भी यही है और सर्विसेज के बारे में भी यही है। अगर हम इंडिविजुअली बात करें टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स, तो उसके अंदर हमने 89 4 और 4B लेस किया था जीरो रेट सप्लाई में से, सर्विसेज में से 89 4 और 4B लेस नहीं किया था, लेकिन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में से हम गुड्स प्लस सर्विस का दोनों को मिला के एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, अब इसमें से हम 89 4 और 4B लेस करेंगे, इसका मतलब वो सर्विस का भी लेस होगा, सिर्फ और सिर्फ शब्दों का खेल है और कुछ भी नहीं है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे हम आते हैं एडजस्टेड टोटल टर्नओवर पे आते हैं। अब क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट दरकार टर्नओवर एक्सक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो इसके अंदर सर्विसेज का टर्नओवर इंक्लूडेड नहीं है बेसिकली, बट इंक्लूड्स एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ 8 लाख, लेकिन 76 लाख में से 8 लाख रुपीस की तो एग्जम्प्ट सप्लाई है। अब आपको पता है एग्जम्प्ट सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होती नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है एग्जम्प्ट सप्लाई इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है, एंड इनवर्ट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई मतलब आपने कोई ऐसी परचेज करी है जिसपे आपने टैक्स दिया है, तो आपका टर्नओवर थोड़ी हुआ, ये तो आरसीएम की इनवर्ट सप्लाई हो गई ना, मतलब अब ये भी नहीं पता आरसीएम की जो भी है, बट कुल मिला के इनवर्ट सप्लाईज है, परचेजेज है जिसको हम बोलते हैं ना, परचेजेज है, तो ये आपका टर्नओवर में नहीं आएगा। तो 76 लाख में से ये 10 लाख रुपीज तो लेस करो, 66 लाख बच गया। अब ये टर्नओवर किसका? गुड्स का है। अब गुड्स के अंदर भी जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स दे रखा है आपको 12 लाख रुपीज। ठीक है, जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स कितना दे रखा है? देखो सिंपल सी बात है, अगर हम एडजस्टेड टोटल टर्नओवर निकालें तो देखना मेरी बात, टोटल टर्नओवर गुड्स का 76 लाख रुपीस दे रखा है, जिसमें से 10 लाख रुपीस लेस कर दिया हमने। ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम सप्लाई का था और इनवर्ट सप्लाईज का था, तो 66 लाख रुपीस हो गया। अब इस गुड्स के अंदर से जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स भी तो इंक्लूडेड होंगे, बिल्कुल होंगे, तो अभी 76 में से हमने 10 लाख लेस कर दिया, तो 66 लाख तो हमारा ही आ गया। अब माइनस हमको क्या करना है? देखो टर्नओवर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के अंदर जीरो रेट सप्लाई भी इंक्लूडेड रहते हैं, जीरो रेट सप्लाई भी इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, तो अभी काम करते हैं अपन, जीरो रेट सप्लाई की कैलकुलेशन अलग ही करते हैं, एक काम करते हैं, जीरो रेट सप्लाई को एक बार तो हम अलग कर देते हैं। तो ये अदर देन जीरो रेट सप्लाई कितना टर्नओवर हो गया? मान के चलते हैं 54 लाख रुपीस हो गया अदर देन जीरो रेट सप्लाई, जो नॉर्मल टर्नओवर है इंडिया के अंदर, जो टर्नओवर है गुड्स का एग्जाम्प्ट सप्लाई के अलावा और इनवर्ट सप्लाईज के अलावा, वो 54 लाख रुपीस हो गया। और एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में हम जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड करते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के अंदर सब कुछ इंक्लूड होगा। टोटल टर्नओवर डन। तो अभी ये नॉर्मल जो टर्नओवर है इंडिया वाला गुड्स का, वो 54 लाख रुपीस हो गया। अगर अब हम जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करें तो 12 लाख रुपीस जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स है। ठीक है, 12 लाख रुपीस का जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो आप बोलोगे कि सर जब ऐड ही करना था लेस क्यों किया 12 लाख रुपीस? सुनना मेरी बात, तो 12 लाख रुपीस का तो जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स है, लेकिन इसमें से 6 लाख रुपीस वैसा भी तो है जो 89 4 और 4B का बेनिफिट ले चुके हैं आप। तो इसका मतलब अल्टीमेटली कितना बचा? 6 लाख ही तो बचा, 12 में से 6 लाख रुपीस आपको लेस करने पड़ेंगे, कुल मिला के आपको 6 लाख रुपीस अब ऐड कर दो। हमने 12 लाख रुपीस इसलिए लेस करा
क्योंकि वो प्रॉपर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर नहीं था। जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स जो था ना वो 12 लाख रुपीज एप्रोप्रिएट नहीं था, उसमें से 89 4 और 4B के एडजस्टमेंट बाकी थे। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, पहले तो इंडिया वाला निकाल दिया, डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स 54 लाख रुपीज, ठीक है। फिर हमने निकाला 6 लाख रुपीज आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है गुड्स का, जिसके अंदर हमने 89 4A का और 4B का बेनिफिट लेस कर दिया, 6 लाख रुपीज ये आ गया। अब हम आ जाते हैं सर्विसेज का टर्नओवर कितना था, तो अब वो तो हमने कैलकुलेशन करके निकाला था, 50 लाख रुपीज का सर्विसेज का टर्नओवर था। सर्विसेज का टर्नओवर कितना था, 50 लाख रुपीज का। तो सर्विसेज का कितना हो गया, प्लस 50 लाख रुपीज आपको, और ये क्या है, जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स ही हो गया, और ये हो गया डोमेस्टिक टर्नओवर ऑफ गुड्स, ठीक है। सर्विसेज का 50 लाख रुपीज हमने निकाली था, कैसे कैलकुलेशन कर दी कि 48 माइनस 12 प्लस 14। लेकिन जब हमने वो निकाला था ना 50 लाख रुपीज, उसके अंदर से हमने जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस का जिसका बेनिफिट आप 89 4 और 4B में ले चुके, वो लेस नहीं किया था, क्योंकि ये कहां पे लेस किया हुआ, यहाँ पे तो नहीं लेस किया हुआ था टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे, इसलिए हमने वहां पे भी लेस नहीं किया था। लेकिन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में लेस होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या होगा, 6 लाख रुपीज जो सर्विसेज का है ना 89 4 और 4B में, ये भी आप लेस करोगे, तो करो लेस फिर। तो सर्विसेज का 6 लाख रुपीज आपको लेस करना पड़ेगा, 89 4A वाला ही लेस करना पड़ेगा, सर्विसेज का 6 लाख रुपीज, ठीक है। अब आ गया नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस दे रखी है 10 लाख रुपीज की, तो ये भी ऐड करो, नॉन जीरो रेटेड सप्लाई, नॉन जीरो रेटेड सप्लाई ये आपको दे रखा है 10 लाख रुपीज का। अब देख लो आप 54 प्लस 6 माइनस 6, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपको 114 टोटल, ठीक है 114। अगर अपन देखो इसको फिर से सम अप करें, एडजस्ट टोटल टर्नओवर को अगर हम देखें, तो देखो 76 लाख रुपीज आपको टोटल पूरा टर्नओवर दे रखा है, जिसके अंदर से आपकी एग्जाम सप्लाई भी इंक्लूडेड है और इनवर्ट सप्लाई भी इंक्लूडेड है। लेकिन ये 76 लाख सिर्फ और सिर्फ गुड्स का है, एग्जाम सप्लाई लेस करो, इनवर्ट सप्लाई लेस करो, 66 लाख रुपीज हो गया। अब इस 66 लाख के अंदर आपका जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स भी इंक्लूडेड है, क्योंकि पूरा टर्नओवर दे रखा है गुड्स का, ठीक है। अब जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स भी इंक्लूड होता ही है, बट या तो आप ऐसे कर लो कि 66 लाख ही रहने दो उसको, बट फिर आप 6 लाख रुपीज ही लेस करो 89 4A और 4B वाला, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं होता ना। तो 66 लाख में से या तो 6 लाख रुपीज ये लेस कर दो, तो 60 लाख बच गया आपका, ठीक है। तो यहाँ तो बात खत्म हो गई गुड्स की। अब सर्विसेज पे आ जाते हैं। तो सर्विसेज का टर्नओवर हमने 50 लाख रुपीज निकाला ही था, लेकिन उसके अंदर से अब हमको 89 4A और 4B का लेस करना पड़ेगा सर्विस के अंदर, क्योंकि एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के अंदर गुड्स का भी लेस करना पड़ता है 89 4A और 4B, और सर्विस का भी लेस करना पड़ता है। तो 50 में से मैं बोलूंगा 6 लाख रुपीज ये भी लेस करो, ठीक है। तो 44 लाख रुपीज हो गया। तो 66 तो पहले था, 66 लाख कितना आया था आपका, ये आया था आपका, इसमें से 6 लाख रुपए आपने लेस किया था ना, 66 माइनस 6 मतलब 60 लाख रुपीज तो ये हो गया था पहले, 60 लाख रुपीज तो ये हो गया था, और आपका 44 लाख रुपीज ये हो गया, तो कितना हुआ 104 हो गया। और 10 लाख रुपीज का आपका टर्नओवर ऑफ नॉन जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज था, तो 104 प्लस 10 मतलब 114 हो गया। कैसे भी कर लो, थीम क्या है, थीम ये है कि एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के अंदर ऐसा जो टर्नओवर है गुड्स या सर्विसेज के जिनका बेनिफिट आप 89 4 या 4B में ले चुके, वो इंक्लूड नहीं करना। तो कुल मिला के हमको 6 लाख दोनों में लेस करने पड़ेंगे। जो भी टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई गुड्स है 12 लाख में से 6 लाख लेस करने पड़ेंगे, और 50 लाख में भी 6 लाख रुपीज लेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका टोटल टर्नओवर आ गया 114, तो ये आ गया आपका टोटल टर्नओवर आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर क्या था, एक नेट आईटीसी और था। नेट आईटीसी क्या बोलता है, देखो नेट आईटीसी पे आ जाते हैं जी। नेट आईटीसी के अंदर ऐसा बोला गया है, नेट आईटीसी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, नेट आईटीसी जो होती है ना, उसके अंदर भी 89 4 और 4B का अगर आपने कोई बेनिफिट लिया है वो भी हटाना पड़ता है। ये बात पता ही है आपको, है ना, रिफंड के बाकी क्वेश्चंस के अंदर भी लगता है वाला प्रोविजन। तो नेट आईटीसी अगर हम क्वेश्चन में देखें, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि आपकी जो नेट आईटीसी है ना, वो आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। तो अब 89 4 का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, अगर हम 89 4 का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम इनपुट की भी आईटीसी लेंगे और इनपुट सर्विसेज की भी लेंगे, कैपिटल गुड्स की नहीं लेते। और 89 5 के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स की आईटीसी लेते हैं। ये आपको इस टेबल से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, पेज नंबर 19.5 के अंदर दे रखी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 12 लाख रुपीज आपकी नेट आईटीसी दे रखी है, तो 12 लाख रुपीज में से हम क्या करेंगे, ये 2,40,000 लेस कर देंगे, जो कि 89 रूल 89 4 और 4B का है, रूल 89 4 और 4B का है। तो कितना बच गया, 12 लाख माइनस 2,40,000, ठीक है, मतलब 9,60,000 आ गया। यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कितना आ गया, 9,60,000 रुपीज आ गया। अब आप फॉर्मूले में डाल लो, नेट आईटीसी कितना है, 9,60,000 रुपीज इंटू टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स कितना दे रखा है, 6 लाख रुपीज, टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कितना दे रखा है, 50 लाख रुपीज, और एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कितना दे रखा है, 11 इतना। यही क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ है, आप देख सकते हैं एज इट इज ये हुआ है 56 लाख रुपीज, 56 लाख ही हुआ ना, हाँ 56 लाख रुपीज, और
इतना आपका रिफंड आ जाएगा 471 579। अगर समझ में आया तो डू लाइक दिस वीडियो एंड बताना कमेंट के अंदर बैठा कि नहीं बैठा दिमाग में। और इस तरह के अगर और भी क्वेश्चन आपको लगते हैं जो आपको तकलीफ दे रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में ज़्यादा ही तकलीफ आ रही है, गो फॉर द एक्सप्रेस बैच। हमने पूरा रिवीजन ही लिया है, मतलब ना बहुत शॉर्ट टाइम में लिया है। ऐसे नहीं लिया कि रेगुलर बैच का या फास्ट ट्रैक का उसकी वैलिडिटी कम कर दी, वैसा नहीं किया है, अलग से ही बैच ले लिया। वैलिडिटी कम करना भी कोई बेकार बात नहीं है। इट इज लाइक दैट कि आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो उसमें वो कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है ड्यूरेशन उतना ही रहता है ना, ड्यूरेशन तो कम नहीं होगा ना। तो हमारा पर्पस ये था कि सारा ही कोर्स कवर हो जाए कम टाइम के अंदर, तो यू कैन टेक दैट। चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।